आपकी कोई भी इच्छा है उसे पूर्ण करने के लिए आप जब सोते हैं तो सोने से पहले जो भी आप नाम जप करते हैं भगवान का, चाहे ओम का करते हैं, चाहे आप राम का करते हैं, कृष्ण का करते हैं, आप किसी का भी नाम जप करते हैं जिस पर आपका विश्वास है, सबसे पहले सोने से पहले आप उस नाम का सुमिरन करें, भगवान को याद करें और याद करने के बाद में आप अपने आप को पहले रिलैक्स करें। क्योंकि वैसे तो आप जिस तरह से भगवान का नाम सिमरन कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपकी मेमोरी में तो वो आ ही जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी आप अपने आप को रिलैक्स करें। और रिलैक्स किस तरह से करें? रिलैक्स इस तरह से करना है कि आप सीधे लेट जाएं और अपना जो स्थूल शरीर है आपका उसको हिलाएं डुलाएं बिल्कुल नहीं। आप केवल सीधे लेटे रहें और मन के विचारों को, आने जाने विचारों को केवल देखते रहें। तो जब आप लेटे रहेंगे तो थोड़े समय के बाद में आपका मन अपने आप, क्योंकि शरीर का कोई हिस्सा हिलेगा नहीं, तो जब हिस्सा शरीर का नहीं हिलता है तो मन अपने आप शांति की अवस्था में आने लग जाता है। जब आपको ऐसा लगे कि मैं रिलैक्स हो गया हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, शांत होने लगा है, तो उस समय आप अपनी श्वास को खींचें और उसको रोक दें। और रोकने के बाद में आप भगवान से अपनी विश, इच्छा जो भी आपके अंदर है उसे बोलें। आपने फिर श्वास छोड़ दें, आप फिर श्वास लें, फिर अपनी इच्छा बोलें और फिर श्वास छोड़ दें। इस तरह से आपने श्वास को खींचना है और श्वास जब आप रोकेंगे उस समय आपने मन से अपनी इच्छा बोलनी है और फिर श्वास छोड़ देना है। ये आप क्रम से लगातार 21 बार करेंगे। तो अगर आपने यह स्थिरता के साथ एकाग्र मन से कर लिया तो वास्तव में ही आपकी जो इच्छा है आपको जरूर वह परमात्मा पूरी करेगा। क्योंकि आपने एकाग्रचित्त होकर के बोला है और उस समय आपका मन शांत है। तो मन जब शांत होता है तो परमात्मा स्वयं प्रकट हो जाते हैं और वह जो भी हमारी इच्छा होती है वह पूरी कर देते हैं। अब चाहे वह स्वप्न के माध्यम से करें या अगले दिन आपको कोई संकेत दें, लेकिन वह इच्छा पूरी अवश्य करते हैं। इच्छा पूरी करने का इससे बढ़िया और सुगम आसान उपाय कोई है नहीं जो हमने आपको बताया है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वास्तव में ही आपकी 100% इच्छा पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप करके देखें और करने के बाद में आपको अगर लगता है कि इच्छा पूरी हो गई तो ठीक है, अगर नहीं हुई है तो आप इसको लगातार करें तो आपकी इच्छा कोई भी हो चाहे अवश्य पूरी होगी। आपको कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। वह आपको चाहे किसी व्यक्ति से मिलाएगा या आपको संकेत देगा या आपको स्वप्न में बताएगा। परमात्मा आपको जरूर बताएगा। परमात्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा के लिए सब कुछ संभव है। और ये भी कहा गया है कि नर चाही होती नहीं और प्रभु चाही तत्काल। क्योंकि जब आप श्वास को खींचेंगे और रोक देंगे तो रोकते ही मन स्थिर हो जाता है और मन के अंदर जो भी इच्छा आप बोलेंगे वही तुरंत पूरी होती है।